बात कर रहे हैं कि जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं, उससे बचना कैसे है? क्योंकि मुस्तक़बिल में जो है वो इस तरह के सैलाब और भी आ सकते हैं, खुदा ना ख़ास्ता बारिशें भी तेज़ हो सकती हैं। अली तो शेख साहब आपसे बात करूँगा। आपने बताया कि इन फ्यूचर जो है वो हमें और इस किस्म के हालात का सामना करना पड़ सकता है। फ़ाद मलिक साहब ने बिल्कुल निशानदेही ठीक की, आपने भी बात की कि आबादियाँ जो है वो बन रही हैं, तजावुज़ात हो रहे हैं, नदी-नालों में जो है वो लोग बस रहे हैं। लेकिन सर फिर गवर्नमेंट जो है वो कई सालों से ये मामला चलते आ रहे हैं। आप जिस शहर की बात करें वहाँ पे जो है वो जो कुदरती गुज़रगाहें हैं नालों की उस पे तजावुज़ात हैं, तो फिर ज़िम्मेदार कौन है? हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं, हम खुद हमारी जो इंसानी गलतियाँ हैं हम खुद ज़िम्मेदार हैं? जी, मिनहसल कौम हम सारे ज़िम्मेदार हैं। ज़्यादा ज़िम्मेदारी तो गवर्नमेंट पे जाएगी। इस पे ना डालना चाहें तो पिछली पे, उस पे ना डालना चाहें तो उससे पिछली पे, जी। क्योंकि ये क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट है बहुत सालों से जो कुछ हमने किया है। और जिन हाउसिंग सोसाइटीज़ का फवाद साहब ने ज़िक्र किए हैं, ये भी कोई नई नहीं है। पिछली 2-3 हुकूमतों ने उनको 2-2, 3-3 दफ़ा इनॉग्रेट किया है। किसी की एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट हुई, जी। रावी के अंदर जब प्लॉटिंग की है उन्होंने। पूरे मुल्क का ये हाल है कि ऐसी बात नहीं है कि आप किसी हुकूमत की बात करेंगे तो आप समझेंगे कि जी हमारा मसला हल हो जाता है। हुँ। आपकी गवर्नेंस में 2-3 बड़े सख्त नकाइस हैं, वो ज़रा पहले आपने ज़हन में कर लीजिए। जी। सबसे पहले तो मैं आसान बात करता हूँ। इस वक़्त पाकिस्तान की पॉपुलेशन है 240 मिलियन। अच्छा, 2050 में ये होगी 450 मिलियन। ठीक है। जितनी पाकिस्तान की इस वक़्त पॉपुलेशन है, इतनी पॉपुलेशन जो है अगले 20-30 साल में और हो जाएगी। अच्छा, आपको पता है ये जो नए लोग पैदा होंगे, कहाँ पैदा होंगे? आधी जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन इस वक्त है 47%, इट लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। हुँ। किसी को गंदे नालों में खतरात में रहने का शौक नहीं होता, वो गुर्बत के मारे वहां पे रहते हैं। ऐसा ही है। इलीगल माफिया जिनको वहां पे जमीनें बेचते हैं, स्टेट के फंक्शनरीज के साथ मिलकर बेचते हैं। और स्टेट के फंक्शनरी जो है रिश्वत लेके वहां पे स्कूल बना देते हैं, सुई गैस दे देते हैं, वापडा का जो है वो कनेक्शन दे देते हैं। हुँ। आप समझते हैं ना इस बात को? अच्छा, तो 2050 में अगर इसमें जितनी पॉपुलेशन है उतने गरीब और ऐड होंगे, तो इस वक्त पाकिस्तान की जितनी पॉपुलेशन है उसमें से उतनी की पॉपुलेशन 2050 में बिलो पॉवर्टी लाइन होगी। वो सारे के सारे लोग वल्नरेबल होंगे, इसी तरह तबाही के दहाने पे होंगे। ऐसा ही है। तो फिर हमें एक स्ट्रेटजी बनानी होगी जिसके दो हिस्से हैं। एक तो हिस्सा यह है कि जी स्लेट के ये तख्ती के दूसरी तरफ आप लिखें कि जी 2025 के बाद ये 24 जो भी साल चल रहा है, हम सारे घर जो हैं उनकी जोनिंग शोनिंग करके उनको सेफ एरिया में बनाएंगे। यहाँ पे अब हमने मजीद कंस्ट्रक्शन नहीं करने देनी। हुँ। तो कम से कम 250 मिलियन जिन्होंने अभी पैदा होना है उनके फ्यूचर का गौर करना शुरू करें। हम तो डूबे हैं ना, चलो हमें तो एक मिनट के लिए ठहरिए, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। जो पैदा होने वाले हैं उन्होंने क्या कसूर किया है जी। कि उनको हम मौत की दहाड़ में धकेलें? तो वो एक प्लानिंग का एक प्रोसेस है। अब हम स्टार्ट करते हैं, तो अगर लोकल गवर्नमेंट हो तो ज्यादा बेहतर तरीके से। मगर चलो आप कहते हैं एसी डीसी मिल मिला के आपने हर डिस्ट्रिक्ट में अपनी जोनिंग करें और वहां पे जो है ना हाउसिंग के लिए गवर्नमेंट की सब्सिडाइज स्कीम्स आए। कनाल कनाल वाली नहीं कि फूड सिक्योरिटी खत्म हो जाए, छोटे घरों के लिए आप उन लोगों का सोचें। अब बात बचती है कि जो लोग यहाँ पे रहते हैं दरियाओं में मौत के दहाने पे, अब पूरे मुल्क का ये हाल है, सिर्फ पंजाब का नहीं है। जी। तो उसके दो तरीके हैं ना। एक तो देखिए कि इनमें से कितनों को आप शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि इसमें जो कमर्शियल एरियाज हैं उनकी टैक्सेशन आप ऐसी करें कि लोगों को जुर्माने इतने करें कि लोगों को वहां पे रहना जो है बहुत महंगा पड़ेगा, वहां से कहीं निकल जाएं, कहीं और चले जाएं अपने आप। फिर उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सोल्यूशन देखें। और मेरे हिसाब से ये काम आप एनडीएमए को दे दें। और उनकी एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी है, उनकी अथॉरिटी भी बहुत अच्छी है, और उनको मिलिट्री की पाक फौज की सपोर्ट भी है। तो वो जो माफियाज के साथ लड़ना है वो सिविल हुकूमत नहीं कर सकती। वो शुरू करेंगी जज्बे के साथ, थोड़ी सी अरसे में उनकी जो है ना वो बेचारों का फूक निकल जाएगी, इसलिए कि जी वो जो रेजिस्टेंस आएगी उसमें उनके अपने एमपी एमएनए आएंगे जी, तो ज़ाहिर वहां बात पे है। वो लोकल ठीक एमपी है ना। एमएनए जो है वो। तो इसको आपने नेशनल मिशन के तौर पे आपने करना। तो एक तो मेरे हिसाब से ये करने की चीज है जो हम भूल जाते हैं कि जी किस तरह से इन लोगों को रीसेटल करने के लॉन्ग टर्म प्लान बनाया जाए कि चंद हफ्तों या 1-2 साल की ठीक है। बात नहीं, आप 10-20 साल में इस मिशन को आहिस्ता आहिस्ता से एस्टेब्लिश अकम्प्लिश करना है।
अदरवाइज हमारे यहाँ खराब होती जाएगी सूरत। अब याद रखिए क्लाइमेट चेंज का तो हर किसी को नुकसान है ना। जी जी। जितना गरीब गुरबा को नुकसान है उतना किसी और को नहीं है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं। उनको जो इम्पैक्ट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। खुदा ना खास्ता मेरे घर में कुछ आए तो मैं 50,000 लाख 2,000 5 लाख ला के अपनी छत को या घर को ठीक कर लूंगा। गरीब आदमी के तो पूरे एसेट इतने नहीं है ना, तो वो कहाँ जाएगा। तो एक तो ये करने की चीज है। अच्छा, दूसरी चीज है जो बहुत मुश्किल चीज है, वो हमारे बस का रोग नहीं है मगर उसकी एक की बगैर गुजारा नहीं है। आजकल उसका फैशन नहीं है। आपने भी कहा कि हिंदुस्तान ने अब भी टेररिज्म किया है। जी जी। देखिए, जब डैम फुल होते हैं तो अगर उनके स्पिल्स को ना खोला जाए तो वो टूट जाते हैं। इसीलिए हम तरबेला के और मंगला डैम के स्पिल्स को खोलते हैं उनको बचाने के लिए। हाँ, मॉनसून फ्लडिंग होती है उसको हम पहले अनाउंस करके कुछ करना चाहते हैं। हिंदुस्तान के साथ जो हमारी रिलेशनशिप है उसमें हमें थोड़ी बहुत इस चीज को याद रखनी बात होगी कि जितने क्लाइमेट चेंज के इश्यूज हैं, जितनों का मुझे पता है, सारे के सारे रीजनल है। वो क्लाइमेट चेंज हो, वो फ्लडिंग हो, वो ग्लोव्स हो, वो ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हो, वो ड्राउट्स हो, मेरे ज़हन में ऐसा कोई क्लाइमेट चेंज का इशू नहीं है जो ज्योग्राफी के साथ अपने मुल्क में रुक सकता हो। ठीक है। तो हिंदुस्तान इस वक्त बदमस्त हस्ती की तरह ट्रीटी में से भी निकल रहा है हमारे साथ, उसके तल्लुकात भी ठीक नहीं है। मगर हमें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के साथ, अपनी अक्लमंदी के साथ, अपनी रिसर्च के साथ ऐसे सिस्टम बनाने हैं कि वाटर फ्लोज के लिए, अर्ली वार्निंग के लिए हमें जो है इंडिया के साथ कम्युनिकेशन करनी है। इंडस वाटर ट्रीटी में आइडियली स्पीकिंग अगर वो नहीं है तो जैसे आप उन्होंने एम्बेसी के थ्रू खत लिखा है तो किसी ने तरीके से इसको स्ट्रेंथन करना है। आप देखिए सियालकोट में 600 मिलीमीटर बारिश हुई है जी। जम्मू में 350-400 मिलीमीटर बारिश हुई है। जम्मू के सारे पानी ने अभी पाकिस्तान में पहुंचना है। तो जब सियालकोट का पानी कम हो रहा होगा तो जम्मू वाला पानी यहाँ पे पानी आ जाएगा। हाँ, तो ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स चीजें जिनको हम इग्नोर। लेकिन सर एक यहाँ पे देखें ये सारी चीजें, शेख साहब ठीक है आपकी बात, सारा कुछ ठीक है, लेकिन जी लेकिन सर अब देखें ना, इतना पानी आ गया। अब हम तो पहले कहते हैं कि पानी नहीं है फसलों के लिए, बारिशें नहीं हो रही, फसलों को पानी नहीं मिल रहा, पीने का पानी जो है दस्तियाब नहीं। तो फात मलिक साहब, पानी तो अब जो है वो आता है तो हम स्टोर नहीं कर सकते, डैम नहीं बन सकते, कैनाल नहीं बन सकती, उस पर हम अपनी पॉलिटिक्स करते हैं। तो इस पानी से फायदा उठाने के लिए हमें जारी बात है नेचुरल डैम चाहिए, डैम बनने चाहिए, कैनाल बननी चाहिए। सर गवर्नमेंट को करना चाहिए फिर। नहीं, देखें ये एक बहुत एक जिसको कहते हैं झटके सोल्यूशन, ये तो एक झटका सोल्यूशन है कि ढेर सारा पानी आ रहा है तो मैं डैम बना लेता, तो मैं रोक लेता। ऐसे नहीं होता। वाटर मैनेजमेंट एक बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। जस्ट बिकॉज एक फ्लड आया है इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये नतीजा अखज कर लें उससे कि डैम होता तो ये फ्लड ना आता। इंडिया में भी डैम बने हुए हैं ना, उसके बावजूद उनसे पानी मैनेज नहीं हुआ, इसीलिए उन्हें इतना पानी छोड़ना पड़ा कि आज हमारे शहरों में से सैलाबी रेले निकल रहे हैं। तो जस्ट बिकॉज एक डैम बन जाता वो सोल्यूशन ना देता हमें प्रॉब्लम का। ये कुदरत से हम जब तक कोशिश करेंगे ना कि हम कुदरत से लड़ते रहें, उसी ने हमें इस नतीजे पे आज पहुंचाया है। मकसद ये कुदरत से लड़ना बंद करें। जिस तरह अली तौकीर शेख साहब ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया कि हमारे पास स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं। मैं एक छोटा सा डिसएग्री करूंगा उनके साथ, गुस्ताखी माफ सर। लोकल गवर्नमेंट्स के बगैर, आपकी लोकल वॉइसेस के बगैर किसी किस्म का भी आप सस्टेनेबल सोल्यूशन ला ही नहीं सकते। हम जितनी मर्जी बड़े बड़े दफ्तरों में बैठ के प्लानिंग कर लें, जब तक आपकी लोकल लेवल के ऊपर इलेक्टेड गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन नहीं होगी कॉन्वर्सेशन के अंदर, तब तक कोई भी सस्टेनेबल सोल्यूशन निकल नहीं सकता। जहां तक डैम्स की बात है, डैम्स की जरूरत यकीनन है। मैं ये नहीं कह रहा कि डैम्स की जरूरत नहीं है। क्या हमें उन्हीं डैमों की जरूरत है जो हमने 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर दस्तखत करते हुए सोचा था कि हम बनाएंगे? शायद नहीं। काफी माहौल तब से बदल चुका है, काफी वेदर पैटर्न्स तब से बदल चुके हैं, काफी जियोग्राफिकली कहाँ बारिश किस किस इंटेंसिटी से होती है ये बहुत कुछ बदल चुका है। 2022 का जब फ्लड आया था तो हमारे पास एक सहरा के अंदर एक इतनी बड़ी पानी की झील थी कि वो सैटेलाइट से नजर आती थी। वहां अगर हम कोई डैम अपस्ट्रीम बना दें, चाहे वो इंडस पे बनाए, चाहे रावी पे बनाए, चाहे चनाब पे बनाए, उसमें उस पानी को तो नहीं रोक के रखना था ना अपने पास, क्योंकि उसके बहुत ज्यादा फैक्टर्स हैं।
अगर इस वक्त हम झेलम के ऊपर एक डैम बना के बैठे भी होते हैं एक और स्टोरेज के लिए, तो कसूर में जो फ्लडिंग हो रही है सतलुज की वजह से, उसको तो ना हम कंट्रोल कर सकते। जो लाहौर और नारोवाल और उसके गिर्द के इलाकों में हो रही है या रावी की फ्लडिंग की वजह से, उसको तो ना हम कंट्रोल कर सकते। तो डैम्स की जरूरत है। हमारा मसला ये है, हम अभी भी वही जो 1960 में डैम सोचे थे, हम उन्हीं के ऊपर ही बात करते हैं और हम कहते हैं कि जी ये सियासत की वजह से सके। चाहे पहले सियासत की वजह से बने या ना बने, रियलिटी ये है कि आज वो डैम बनने की जरूरत नहीं रही। आज एक कंप्लीटली डिफरेंट वाटर पॉलिसी की जरूरत है जो हम बनाते नहीं हैं बैठ के। एक ये कहना कि एक 2 मिनट की गुफ्तगू के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन मिल जाएगा, पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको एक्सपर्ट्स बिठाने हैं, इसके लिए आपको गवर्नेंस के एक्सपर्ट्स बिठाने हैं, इसके लिए आपको इंजीनियर्स बिठाने हैं, इसके लिए आपको माहिर माहौलियात बिठाने हैं, और फिर ही कोई नतीजा निकल सकता है कि अब बेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी किस तरह जनरेट की जा सकती है। हम इस नई रियलिटी की बेसिस के ऊपर अपने आप को रीवैल्यूएट कर नहीं रहे। हम बस उसी पुश पे जा रहे हैं कि जी जो हमने 1960 में सोचा था ना, आज भी हमें वही करना चाहिए। सोल्यूशन हर प्रॉब्लम का निकल सकता है अगर पहले एक रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया जाए। हम उस सच्चाई को एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं है। दैट इज द प्रॉब्लम। जितनी भी गुफ्तगू हम सोशल मीडिया पे, टीवी पे देख रहे हैं, जिसमें खास तौर पे सियासी लोग बैठे हों, वहां पे बात वही 1, 2, 3 डैम्स की होती है, क्योंकि वो नहीं बने इसलिए सोल्यूशन नहीं है। ये बात कोई नहीं करता क्या आज भी 60-70 साल बाद हमें उन्हीं डैम्स की जरूरत है, या क्या हम अपनी सोच तब्दील करें, क्या हम एक नई तहकीक करें, हम समझें ये जो पिछले 10-15 साल के अंदर अब ये तीसरा बड़ा फ्लड है जिसके साथ हम डील कर रहे हैं। हमने सीखा क्या है इससे? बिल्कुल ठीक है, वाटर पॉलिसी जो है वो कहाँ पानी आपकी बात ठीक है।